नमस्कार। आज के इस वीडियो में जानेंगे कैरियर, स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन के बारे में क्या बताती हैं इनके हथेली की रेखाएं। तो देखिए, विवाह की रेखा नीचे से निकलकर और आगे चल के टूट रही है और वहां से एक रेखा नीचे निकलकर हृदय रेखा को काट कर रही है, टच कर रही है, और दूसरी इस तरफ निकल रही है और एक टेढ़ी रेखा हृदय की रेखा से निकल करके बुध की तरफ जा रही है। तो ऐसे में क्या होगा ये बताएंगे। और ये जो जीवन की रेखा को बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं, जिसे हम कहते हैं राहु की रेखा। तो जहां जहां ये राहु की रेखाएं जीवन की रेखा को काट रही हैं, वहां पर उस व्यक्ति के जीवन में परेशानियां हो सकती हैं। और तीसरा चीज और दिखा रहे हैं आपको, हृदय की रेखा से कुछ रेखाएं आगे चलकर नीचे की तरफ झुक रही हैं, ऐसे जो आप देख रहे हैं। तो हृदय की रेखा से टच करके नीचे की तरफ जाएं, ऐसी अशुभ रेखाएं, निगेटिव लाइंस कहते हैं इनको, नकारात्मक रेखाएं, और प्रॉब्लम्स लाइन इसे कहते हैं। और आपको मैं जूम करके दिखाता हूं, जो जीवन की रेखा है उस रेखाओं को रेड से और व्हाइट से दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। उसको जो है राहु की रेखाएं जहां जहां काट रही हैं, तो जीवन में क्या क्या हो सकता है। एक्सीडेंट हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं, इस तरह का योग बनता है। और आप जो देख रहे हैं, शनि के पर्वत पर दो रेखाएं आकर के हृदय रेखा को भी काट रही हैं, टेढ़ी रेखाएं हैं। तो ऐसे में जो इनका वैवाहिक जीवन होगा वो कैसा रहेगा। और आप ये देख लीजिए कि शनि और सूर्य का पर्वत दोनों जो है बहुत पतले छोटे, और जो दोनों इनकी अंगुलियां हैं, सबसे बड़ी अंगुली, मध्यमा अंगुली और अनामिका अंगुली जो है वो नीचे जड़ में पतली हैं। और आप देखिए ध्यान से, जो विवाह की रेखा है आगे चल के दो बराबर भागों में, एक नीचे चली आ रही है, हृदय रेखा काट रही है इधर। तो जहां रेखा को, हृदय रेखा को ये टच करेगी, ऐसे में वैवाहिक जीवन में दो चीज जरूर होती है। नंबर वन, या तो पार्टनर इनका डिपार्च होता है, मौत हो जाती है उसकी एक्सीडेंट वगैरह में, या यदि पार्टनर जिंदा भी है तो सेपरेशन रहेगा, सेपरेट रहेगा। पति है तो पत्नी के पास नहीं रहेगी, और पत्नी है तो पति के पास, मतलब दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। इस बात को जान लीजिए। राहु का स्थान जो है, जहां पर हाथ और हथेली मिलते हैं उसे कलाई कहते हैं, मणिबंध के ऊपर राहु का क्षेत्र नीचे की तरफ धंसा हुआ है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। रहस्यमयी घटनाओं का क्या तात्पर्य, इनको कुछ अता पता नहीं रहता है कि ये हमारे जीवन में क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसी उधेड़ बुन में ये लोग लगे रहते हैं। केतु जो है मोक्ष का कारक ग्रह है, रहस्यमयी चीजों का कारक है, जीवन में रहस्यमयी घटनाओं का कारक है, और धन का भी कारक है। और आप देखिए, जो शुक्र के पर्वत पर ये जो तिरछी रेखाएं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ज्यादा है, वर्टिकल कम है। तो ऐसे में वैवाहिक जीवन और सुख शांति की इनके जीवन में विशेष तौर पे कमी बनी रहेगी, अभाव रहेगा। जैसे पार्टनर से सुख का अभाव, पति से या पत्नी से सुख का अभाव रहेगा। कैरियर को लेकर के अब बात कर लेते हैं। तो भाग्य की रेखा शुरुआत में देखिए केतु पर्वत से निकल करके थोड़े जगह में जाकर फिर लुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। चंद्र पर्वत से भी जो रेखा निकल रही है, जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, उसको दो तीन जगह काट रही है। ऐसे में इन लोगों का कैरियर में हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है, अर्थात ये एक जगह नौकरी करेंगे थोड़े दिन के लिए, हाँ ये है, किसी तरह से इनका जीविकोपार्जन होता रहता है, कार्य चलता रहता है। तो तीन चीज कंफर्म हो गई, कैरियर में परेशानी, और जीवन में इनकी बहुत सारी घटनाएं, बीमारियां और एक्सीडेंट भी जो है उसका योग बना रहा है, और वैवाहिक जीवन में भी विच्छेद है, अर्थात पार्टनर से सुख नहीं है, और इनका वैवाहिक जीवन में तलाक इत्यादि का चीजें हो सकती हैं। हो कह सकती हैं, होना ही तय है, समझ लीजिए कि होगा ही होगा। और ये जो केतु का ग्रह है नीचे की तरफ धंसा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों की जीवन में ढेर सारी रहस्यमयी घटनाएं क्या क्या हो सकती हैं। जैसे कि तलाक हुआ, किस लिए हुआ, क्या कारण है, कुछ अता पता नहीं रहेगा। और अचानक से इनको एक्सीडेंट या अचानक से बीमारी, अभी तो ठीक है, पता लगा कुछ ही समय बाद इनके लाइफ में इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। मणिबंध की रेखाएं यदि आपस में लिपटी होती हैं, तो जब ऐसे व्यक्ति का एक्सीडेंट होता भी है तो उसमें हड्डियों का टूटना, काफी सारी परेशानी और इस तरह की समस्याएं जो है हो जाती हैं। जहां जहां रेखाएं एक दूसरे को आपस में लिपट करके काटे, वहां पर उनको
समस्या हो सकती है, मतलब हड्डियों का टूटना इस तरह से है। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।